मोर का पंख श्री कृष्ण जी क्यों धारण करते हैं? आज इस पर कुछ चर्चा करते हैं। मोर का पंख पवित्र माना जाता है। ये एक पवित्रता का प्रतीक है। तो ये पवित्रता का प्रतीक श्री कृष्ण को ही क्यों धारण किया? अन्य आत्मा क्यों नहीं धारण कर सकती? इसमें कोई ना कोई गूढ़ रहस्य तो जरूर है, जिसका हमें विचार करना चाहिए। श्री कृष्ण ही मुरली बजाते हैं और कोई नहीं बजा सकता। क्यों? श्री कृष्ण को भगवान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि परमात्मा शिव कलयुग के अंत में जब धरा पर आते हैं, जिस शरीर को धारण करते हैं वो प्रयोग करते हैं अपने काम के लिए। तो वो है श्री कृष्ण का शरीर। श्री कृष्ण के शरीर का ही आधार लेते हैं और उसके मुख से ही ज्ञान उच्चारण करते हैं। उस ज्ञान उच्चारण करने को का प्रतीक मुरली है। कि मुरली बजती तो सभी गोप गोपियां मस्ती में नाचने लगते थे। तो वो काठ की मुरली की बात नहीं, ये ज्ञान की मुरली चलती थी। जब वे ज्ञान का वर्णन करते थे तो गोप गोपियां सुन करके उस ज्ञान में मगन और मस्त हो जाती थी। परमात्मा के प्यार में मगन और मस्ती से नाचने लगती थी। अब परमात्मा का प्रतीक एक चैतन्य ज्योति बिंदु प्रकाश है। तो परमात्मा कहाँ आएगा? कृष्ण जी की आत्मा के पास ही तो आएगा। तो जो मोर का पंख है ये उसी परमात्मा का प्रतीक है। कि परमात्मा जब जब आते हैं तो श्री कृष्ण के शरीर में ही प्रवेश करते हैं और उसी के शरीर के माध्यम से ज्ञान मुरली सुनाते हैं। गोप गोपियां कौन है? सभी ये जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि संत महात्मा गोप गोपियों के रूप में आते हैं। सभी भक्तगण जिन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत साधना की है, वही गोप गोपियों का रूप लेकर ज्ञान सुनने आते हैं और प्रभु प्रेम में इतने मगन हो जाते हैं कि उसने अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती। कहते हैं श्री कृष्ण ने गोपियों के चीरहरण किया। क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को चीरहरण करने की? वो तो एक राजा का बेटा था। लेकिन नहीं, उसने चीरहरण नहीं किया,
अपितु आत्मा के कपड़े का चीरहरण किया, यानी उसके शरीर की देहभान का चीरहरण किया। आत्मा में जो देहभान भरा था, शरीर का चढ़ा हुआ था देहभान, आत्मा में जो देहभान चढ़ा हुआ था, श्री कृष्ण ने उसका हरण किया था, उस देहभान को निकाला था और आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराया था कि तुम कैसे हो। तुम आत्मा ऐसे नगन आई थी और ऐसे ही बिना वस्त्र के बिंदु स्वरूप में ही तुम्हें वापस जाना है। शरीर तुम्हारा कपड़ा है। इस शरीर रूपी कपड़े के देहभान को दूर किया था आत्मा को, और ज्ञान स्नान, ज्ञान गंगा में वे स्नान कर रही थी। देवभान को भूल करके आत्मिक स्वरूप में आ करके वो ज्ञान स्नान कर रही थी। उसी दौरान उनका देवभान खत्म हो गया था, उनके देवभान को हर लिया गया था, परमात्मा ने हर लिया। बस इसी का प्रतीक बना दिया कि श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़ों को चुराया। ऐसे श्री कृष्ण पर उल्टे सीधे लांछन लगा दिए। सिर्फ ये विचार मनन करने की बात है। बस आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सिर्फ यही किया था। उनके देवभान का वस्त्र उतारा था जो आत्मा पर लगा हुआ था। जो मनुष्य केवल देवभान में रहता था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये वो मैं का देवभान जो था उसको खत्म किया था। क्योंकि जब आत्माएं ज्ञान गंगा में स्नान करती हैं तो ये वैसे भी खत्म हो जाता है। और पानी में नहाने से कोई पाप थोड़ी ना कटते। पानी में नहाने से तो शरीर के मैल कटता है, आत्मा का पाप नहीं कटता। आत्मा का पाप तो आध्यात्मिक ज्ञान से ही कटेगा, ईश्वरीय ज्ञान से ही कटेगा, ईश्वर की याद से कटेगा, ईश्वर के मिलन से जो शक्तियां मिलती हैं उन शक्तियों के प्रभाव से कटेगा। आज तक हमें परमात्मा को सत्य रूप से न जानने के कारण, यथार्थ रूप से न जानने के कारण हम भ्रमित रहे, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते रहे कि यही भगवान है। इसलिए आत्माओं का पतन होता ही चला गया और बुराइयां समाज में भरपूर मात्रा में हो गई। क्योंकि पाप कटेश्वर तो केवल एक ही है, वो है परमात्मा। देहधारी किसी का भी पाप नहीं काट सकते, क्योंकि इस दुनिया में सभी देहधारी कहीं ना कहीं पाप में लगे हुए होते हैं, जाने अनजाने में सही। पाप तो होता ही रहता है, तो भला कैसे दूसरों का पाप काट सकते हैं। घोर कलयुग आ गया है, जबकि इतने भक्त लोग भक्ति करते हैं, इतने ग्रंथ पढ़े जाते हैं, इतनी पूजा पाठ की जाती है, इन सब का उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा है। जीवन शैली बहुत कठिन होती जा रही है। जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों?
क्योंकि हम जीने की सारी कलाएं भूल चुके। अब फिर से परमात्मा आई और अपनी आत्माओं को ज्ञान दे करके उनकी कलाएं, जीने की कलाएं सिखा रही कि जीवन कैसे जिया जाता है। सब कुछ होते हुए भी आत्मा में संतुष्टि, चैन, शांति, सुख कैसे आए, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे निरंतर ये सब चीजें यूज की जा सकती है जीवन में। इन सब का महत्व भगवान आकर ही बताते। अगर इंसानों के बताए हुए होते तो अब तक ये पाप ही नहीं बढ़ते, सबके कट गए होते, सबकी मुक्ति हो गई होती। ये सब सोचने की बातें हैं, ब्लाइंड फेथ पर नहीं चलना, विचार मंथन करके चलते हुए चलना। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं, वो ज्ञान की मुरली होती है। जब परमात्मा आते तब उसके तन से ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान की मुरली, जिसको सुन करके परमात्मा से मिलन करके सभी आत्माएं उसके आनंद और प्रेम में मस्त, उसके प्रेम में मस्त होकर आनंदित हो जाती हैं। और जब परमात्मा ही आते हैं तो उसकी किरणें चारों तरफ फैली होती, शक्तियों की किरणें, और वो एवर प्योर है, परम पवित्र है, एवर प्योर है, और किसी शरीर को आधार नहीं लेता आने का, सिर्फ श्री कृष्ण के शरीर का ही आधार लेता है। इसीलिए मोर पंख परमात्मा के आकार का प्रतीक है। कैसे उसमें बिंदु है, कैसे उसके रंग बिरंगी, जैसे पंख में अनेक कलर हैं। तो ये मोर पंख परमात्मा का प्रतीक भी है, जो एवर प्योर है। इस सृष्टि में मोर प्योर है, इसीलिए उसके पंख को परमात्मा के प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण धारण करते, यानी प्रतीक के रूप में श्री कृष्ण के सिर पर ये दिखाया गया। इसीलिए इसको कोई और धारण नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने एक ही शरीर को चुना है, वो श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण को ही, परमात्मा को ही चंदे के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, और उस ज्ञान सुनाने वाले ज्ञान को काट के मुरली के रूप में दिखा दिया। ये सब एक प्रतीक है। अगर इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो जरूर इस गुह्य रहस्य का खुलासा कर सकेंगे। ओम शांति।